परिसीमन के लिए भी देहरादून में कुछ लोगों ने प्रोग्राम कराया, एक विधानसभा का स्वरूप तैयार करा। वहां से हमारे बच्चों ने ये बात रखी कि परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए। संविधान के अंदर ये व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इसको आप ऐसे समझिए कि कल अगर हमने 523 सांसदों का समर्थन लेके लोकसभा राज्यसभा से कानून भी बना दिया कि पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर क्षेत्रफल के आधार पर परिसीमन हो, तो जिस प्रकार से माइग्रेशन उत्तराखंड की हो रही है, कभी हो सकता है कि कुछ एक विधानसभा उत्तराखंड की ऐसी हो जाए जिनकी संख्या 2-3 हजार से नीचे हो, क्योंकि माइग्रेशन तो हो ही रही है तेजी से, पहाड़ तो रुके नहीं रहा किसी भी से। तो क्या 5-10 हजार की जनसंख्या में क्या वहां पे परिसीमन होकर विधानसभा बनेगी? संविधान के अंदर वैसी व्यवस्था नहीं है। यानी कि परिसीमन जिस क्षेत्र पे होगा वो जनसंख्या के आधार पे ही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक साजिश है कि जो नेता फेल हो चुके हैं पहाड़ों के अंदर, और वो अब मूल निवास भू कानून के फर्जी मुद्दे के बाद अब वो तीसरा मुद्दा लेने की कोशिश कर रहे हैं, परिसीमन। और परिसीमन का प्रॉब्लम हमारे उत्तराखंड की जनमानस का नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। हमारे मुद्दे हैं रिवर्स माइग्रेशन, हमारे मुद्दे हैं रोजगार, हमारा मुद्दा है प्रकृति सुरक्षा। इसके इर्द गिर्द ही हमारे मुद्दे घूमते हैं। बाकी हमारा मुद्दा परिसीमन है ही नहीं, मूल निवास है ही नहीं, भू कानून है ही नहीं। इससे हमें कोई रोजगार नहीं मिलने वाला। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि हाँ मूल निवास हमसे छीना, तो जाइए राजस्थान के अंदर 10 साल आप रहिए, आपको मूल निवास प्रमाण पत्र मिल जाए। अभी अप्लाई करिए ना, मिल जाएगा आपको। और आपको ऐसा लगता है कि भू कानून है, तो फिर ये क्यों नहीं पढ़ते नीति आयोग की रिपोर्ट कि 4% से कम कृषि भूमि हमारे पास। तो जब 4% कम कृषि हो, तो भू कानून तो सिर्फ कृषि भूमि पे लगेगा। असली भू कानून तो वो होता है जो 5वीं अनुसूची के माध्यम से पूरे उत्तराखंड के पहाड़ों में लगता है। प्रकृति सुरक्षा तो ये पहाड़ों में हमारा अधिकार चाहिए, हम पहाड़ के मालिक होने चाहिए। इसलिए 5वीं अनुसूची की लड़ाई है। अब इस बात को समझते, कुछ बच्चों ने एग्जाम्पल लिया कि नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि नागालैंड में, मणिपुर में और अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे विधानसभा की जो संख्या है वो कम है, वहां पे जनसंख्या कम है, फिर भी विधानसभा है। तो इन बच्चों को मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से गाइडेंस दे देता हूं कि वहां पे ट्राइब लगा हुआ है, और ट्राइब इलाके पे बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, वहां की विधानसभाओं को नहीं छेड़ा जाता है। वहां पे परिसीमन करने ना करने का अधिकार मैक्सिमम उन ट्राइबल्स के लोगों के पास होता है, उनके अधिकार नहीं छीने जा सकते। वहां से आप सीटें निकाल के नॉन ट्राइबल्स को देंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उनके पास राइट्स है, 27-28 राइट्स है। अब मैं उन्हीं बच्चों के लिए एक संदेश देना चाहता हूं जो विधानसभा के अंदर इस बात को रख रहे थे, और मैं उन बच्चों से निवेदन करता हूं, संविधान पढ़ा आपने? क्षेत्रफल के आधार पे आप लोगों ने ये जो मांग करी है, ये संवैधानिक लगती है आपको? हम क्यों अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं पूरी दुनिया में कि हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है? हमारे मुंह में आपने मूल निवास का मुद्दा दिया, अपनी राजनीति रोटी सेक ली। आपने भू कानून का मुद्दा दिया, हमने अपनी राजनीति रोटी सेक ली। और उसके बाद आप मुद्दा दे रहे हैं हमें इसका मूल क्या बोलते हैं, परिसीमन का। अरे भाई, रोजगार है, परिसीमन का एक ही सोल्यूशन है। पहाड़ में जब तक आबादी नहीं जाएगी, परिसीमन जनसंख्या के आधार पर सीटें वहां पे सुरक्षित नहीं होंगी। और पहाड़ पे जनसंख्या तभी बढ़ेगी जब ट्राइब का स्टेटस मिलेगा। ये देहरादून के अंदर जहां जहां उत्तराखंडी भरे हुए हैं, अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड पहाड़ में शिफ्ट कर देंगे। और शिफ्ट करते वहां कौन पेपर, छोड़िए फिजिकली नहीं है कोई बात नहीं, आते जाते रहते हैं, लेकिन ऑन पेपर उनके वोटर कार्ड और उनके जो ट्राइब के सर्टिफिकेट है सब पहाड़ में होंगे। तो सरकार तो कागजी संख्या के हिसाब से काम करती है ना, उनको क्या फर्क पड़ता है गाँव में लोग रह रहे। आप जौनसार देखिए ना, 20% जौनसार तो देहरादून में रहता है, लेकिन उनके कागजात ऊपर जौनसार के अंदर है। तो परिसीमन का प्रॉब्लम 5वीं अनुसूची रिजॉल्व करता है, रिवर्स माइग्रेशन का प्रॉब्लम 5वीं अनुसूची रिजॉल्व करता है, रोजगार का 50% का आरक्षण 7.5% सेंटर में, 50 स्टेट में 5वीं अनुसूची करता है। तो ये इन नेताओं के मुंह में कौन सी दही जमी हुई है जो 5वीं अनुसूची की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी तक हमें किसी भी दल ने सार्वजनिक रूप से समर्थन नहीं दिया है। हमने सबसे बात कर ली है, कोई अभी तक एग्री नहीं हुआ है, और हम कोशिश कर रहे हैं। हमने कुछ लोगों से और भी बातें करेंगे, और फिर एक परफेक्ट रिपोर्ट आपके सामने हम रख देंगे कि सब दलों से बात करने के बाद सब दलों ने हमें क्या रिस्पॉन्स दिया है। तो मेरे उन यूथों से निवेदन है कि प्लीज अपने आप को पढ़ के जाइए, तब बात रखिए। लोग आपको यूटिलाइज कर रहे हैं, आपको यूज करके अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं।
किसी को अगर लगता है कि और जानकारी चाहिए, उनमें से कोई भी बच्चा हमसे संपर्क करना चाहता है जिसको लगता है कि वाकई में गलत है और सही मांग ये होनी चाहिए, तो हमारे उत्तराखंड एकता मंच पे हमारे नंबर से कांटेक्ट है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।